जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। आज हम सेकंड क्लास लेके आए हैं फायर की, जिसमें आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है होज के बारे में। कल वाली क्लास में हमने करी थी फायर केमिस्ट्री के बारे में। जिस भी दोस्त ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों होज के बारे में। होज क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और कौन सा होज किस तरह का काम है आने वाला है, तो वो सारी डिटेल से बताऊंगा। बिल्कुल आम भाषा में बताऊंगा ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। जो भी दोस्त वीडियो देख रहा है ना, तो दोस्तों एक बार होता है स्टडी करना, आप बुक पढ़ोगे तो काफी सारे दोस्तों को पता ही नहीं चलेगा होज होते कि हाँ, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, हाँ तीन तरह के होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता गाड़ी में लगते कहाँ पे है, किस होज का क्या काम होता है, तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे रट्टा मारने से कोई फायदा भी नहीं। अगर आप ये वीडियो देख लोगे उसके बाद बुक पढ़ोगे ना, तब आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ सर ने ये बताया था, ये होज यहाँ पे लगता है, ये काम आता है, तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी आपको समझ में। तो दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको एक फायर टेंडर जो टीएफएफ है, ट्रक फायर फाइटिंग दिखाई दे रही है, जो फायर ऑफ सीन पे गई हुई है। और ये थोड़ा सा एआई से बना हुआ है, तो इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी सकती है। तो इसमें आप देखोगे दोस्तों, अगर ध्यान दोगे ना, तो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये पाइप भी लगी हुई है, ये लगी हुई है, ठीक है, ये लगी हुई है, ठीक है। घूम फिर के अलग अलग अपने अपने जो फायर फाइटर है वो फायर फाइटिंग कर रही है, जो जो एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है उसको बुझा रहे हैं। तो ये आपको जो पाइपें दिखाई दे रही है ना, वो सारी की सारे होज है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी आसान भाषा में बता देता हूँ। देखो ये सारे सारे होज है, पता चल गया होगा। लेकिन जिस भी दोस्त को थोड़ा सा और एक मैं आपको सूचना दे देता हूँ दोस्तों, किसी भी दोस्त ने अभी तक बुक्स वगैरह नहीं है स्टडी करने के लिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं बुक प्रोवाइड करा रहा हूँ। सिर्फ आपको जो नीचे लिंक दे रखा है ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर लेना और आप फ्री में पढ़ सकते हो। बिल्कुल जो भी आपका सिलेबस है ना फायर का, पढ़ने के बाद आप एक बार कमेंट करके जरूर बता देना हाँ सर बिल्कुल बढ़िया था जो सिलेबस आपने दिया था, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी तो आपको बहुत बड़े कॉस्टली कोर्स देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे होज के बारे में दोस्तों। होज क्या होता है? कोई भी पानी का सोर्स है, पानी के सोर्स से लेके पंप तक पानी पहुंचाना, और पंप से लेके फायर ऑफ सीन तक पानी पहुंचाने का जो भी काम, जो पाइप पे लगी होती है, उन सभी को हम होज बोलते हैं फायर की भाषा में, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो ये सारा कुछ यही चीजें मैंने आसान भाषा में बता दी है। जिसको पढ़ना है तो वो इसके अंदर पढ़ सकता है, और हर एक होज के बारे में बता रखा है, कैसे कितना डायमीटर होता है, कितने क्या होता है, सारा कुछ बता रखा है सेक्शन होज का और बाकी का। तो ये और कैसे रख रखाव करना है, तो सारा कुछ इसमें देख सकते हो। लेकिन मैं आपको देखने ऐसे देखने का कोई फायदा भी नहीं है। जब ये आप वीडियो देख लोगे ना, मैं हर एक होज के बारे में बता चुका हूँ, उसके बाद अगर आप स्टडी करोगे ना, तो आपको बिल्कुल दिमाग में एक एक पॉइंट टू पॉइंट घुस जाओगे, और कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी एग्जाम के टाइम भी दोस्तों, ठीक है। मैं कितने का डायमीटर होता है, कितनी लेंथ होती है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ होज को लेके, ठीक है। होज के बारे में आपको पता चल गया होगा। बस सीधी सी बात है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक ये पंप है गाड़ी का, ये एक टैंक है, वाटर का टैंक है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक पानी को लेके आना, ठीक है। ये पंप में पहुंच गया, पंप से लेके जो पानी है, ये पंप से लेके फायर फाइटिंग के लिए आगे तक लेके जाना। आप देखोगे तो ये सारा है होज का ही काम है, ठीक है। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पानी को पहुंचाने का काम किसका है? होज का काम है, होता है दोस्तों, ठीक है। तो मेन काम आपको मैं बता ही दिया है। अभी हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ होज। होज कितने तरह के होते हैं, अगर आप बुक में देखोगे ना, वो मिस्टेक था, मैंने थोड़ा सा आप इसको ध्यान से कर लेना। जो डिलीवरी होज है ना, डिलीवरी होज को उन्होंने इसके अंदर ही होज रील होज को जो डिलीवरी होज को एक साथ ऐड कर दिया, तो होज रील होज अलग से है। तो तीन तरह के होज होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बुक में कहीं मिस्टेक हो जाए, तो तीन तरह के होज आपको देखने को मिलेंगे। अभी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें है ना, वो आपको रेड में दिखाई देगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड का अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो कलर आपको दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों होज तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है डिलीवरी होज, जो पंप से लेके फायर ऑफ सीन तक पानी पहुंचाता है, वो होता है डिलीवरी होज।
और एक होता है सेक्शन होज, जो किसी भी जो पानी का सोर्स है उससे लेके गाड़ी तक पानी पहुंचाता है, वो होता है सेक्शन होज। ठीक है। एक होता है होज रील होज, ये फिक्स इंस्टॉलेशन होती है, गाड़ी में भी लगी होती है, और आप किसी पीवीआर में, एयरपोर्ट में या मेट्रो स्टेशन में गए होंगे तो वहां पे आपको ये देखने को मिलती है, होज रील होज लगी हुई होती है। और किसी भी फायर के टाइम कोई भी बंदा इसको मतलब खोल के आगे आगे से नोजल को ओपन करके जो भी छोटी मोटी आग है उसको बुझा सकते हैं। ये बड़ी आग तो नहीं कंट्रोल कर पाएगी, छोटी आग के लिए ये होती है। ठीक है। तो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग होती है। ठीक है। ये तो मेजर फायर फाइटिंग मान के चलो, डिलीवरी होज और सेक्शन होज लग जाते हैं वहां पे, तो मेजर फायर फाइटिंग होती है। ये फायर होज रील होज है ना, ये माइनर फायर फाइटिंग के लिए ही यूज होते हैं। तो आप दोस्तों को पता चल गया होगा होज कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के, डिलीवरी होज, सेक्शन होज और फायर होज रील होज। ठीक है। तो इसके बारे में पता चल गया कौन से का क्या काम है होता है। अभी दोस्तों इससे आगे हम बात करें, डिलीवरी होज होते हैं। अभी मैंने 3 होज बताए हैं। अभी 3 होज के बाद, पहला मैंने डिलीवरी होज बताया था, तो डिलीवरी होज के भी 3 पार्ट और 3 मतलब 3 तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है रबड़ वाला होज, जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये रबड़ वाला होज है, पूरा पूरा रबड़ से बना होता है। ठीक है। और जब गाड़ी में लगता है तो मतलब जो फायर ऑफ सीन तक पानी पहुंच जाता है, तो इसमें प्रेशर बहुत ही कम लूज होता है। मतलब प्रेशर जो गाड़ी से प्रेशर दिया जाता है ना, 100 पाउंड 200 पाउंड जो भी है, वो पूरा पूरा आगे तक है पहुंचता है। थोड़ा बहुत ही लूज होता है, अगर होज अच्छी क्वालिटी का तो नामात्र ही लूज होता है, नहीं तो अगर पुराना हो गया तो थोड़ा बहुत है, मतलब अगर घर्षण ज्यादा है अंदर तो थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल रबड़ का बना होता है होज। और उसके बाद होता है एक होज आता है RRL होज। ठीक है। जो मैं आपको बता देता हूं, रबड़ लाइन होज तो रेड वाला आपने देख ही लिया होगा। और RR रेनफोर्स्ड रबड़ लाइन होज होता है, इसके बाहर की साइड कपड़ा सा लगा होता है, अंदर की साइड रबड़ की कोटिंग की होती है। इसमें भी पानी बिल्कुल नहीं रिसता। तो ये मोस्टली फायर फाइटर है ना, इसी मतलब होज का यूज करते हैं। रबड़ लाइन होज होता है थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली होता है, ये थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है, तो मोस्टली इसी का ही यूज होता है। ठीक है। आपने व्हाइट व्हाइट देखा होगा, व्हाइट व्हाइट भी देखने को मिलता है, वो रबड़ लाइन बनी होती है उसके अंदर। तो ये होता है मतलब RRL होज। ठीक है। 2 तरह के होज हो गए, जिसको मैं आसान भाषा में बात करूं तो एक रबड़ लाइन होता है तो बिल्कुल ही नहीं रिसने वाला होज। ठीक है। RRL हज होता है थोड़ा बहुत मतलब गिल्ला हो सकता है, जो बार वाला कपड़ा होता है, बाकी होता नहीं। अगर बिल्कुल थोड़ा कई बार हो जाता है, लेकिन उसको हम वैसे गिल्ला कर सकते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल न रिसने वाला होज होता है। एक होता है रिसने वाला होज, कैनवास होज। ठीक है। तो ये 3 तरह के होज आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कैनवास होज। ठीक है। इसमें से पानी रिसता रहता है दोस्तों। ये मोस्टली कैनवास हो जाता ना, ये वाला है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला ये वाला कैनवास होज है, ये रबड़ लाइन होज है, और ये RRL होज है। ये तीनों तरह के होज आपको दिखाई देता है। तो इसमें क्या है, इसमें पानी रिसता रहता है, ये कपड़े का ही लगभग बना होता है, डबल लेयर का कपड़ा होता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए रिसता है। जब भी जंगल वगैरह की आग लगती है ना, तो हम पाइपलाइन बिछा देते हैं। और कई बार थोड़ी बहुत घास फूस में आग लगी रह जाती है, लेकिन हम मैन फायर फाइटिंग मतलब आग की तरफ ज्यादा आग लगी होती है, वहां तक पानी ले जाना होता है। तो कहीं थोड़ा बहुत बीच में पतंगे पुतंगे होती है या धरती भी ज्यादा गर्म होती है, तो रबड़ वाला होज बिछाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा गर्म होके। और जो मतलब जो RRL होज है वो भी खराब हो सकता है। तो इसलिए कैनवास होज क्या होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है, वो अपने को सेव करता रहता है। ठीक है। तो वो जड़ता नहीं है। तो हालांकि जो पानी का प्रेशर होता है, जैसे जैसे होज की लेंथ बढ़ती जाएगी तो बहुत कम प्रेशर आगे की तरफ पहुंचेगा, कैनवास होज यूज करेंगे। और जो RRL होज यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा प्रेशर डाउन होता है, और रबड़ लाइन होज में तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये ज्यादातर मोस्टली जंगलों की या फायर के टाइम में यूज किया जाता है। तो होज आपको पता चल गया, और डिलीवरी होज 3 तरह के हैं। अभी अभी नेक्स्ट पार्ट रह गया दोस्तों, मैं बात करूं सेक्शन होज की। ठीक है। जो गाड़ी तक पानी लेके जाता है, जो किसी भी सोर्स से गाड़ी तक पंप मतलब खींचता तो पंप ही है गाड़ी का, किसी सोर्स से। तो ये है सेक्शन होज। सेक्शन होज होते हैं 2 तरह के दोस्तों। एक तो होता है हार्ड वाला सेक्शन होज। ठीक है।
एक होता है सॉफ्ट वाला सेक्शन होज। ठीक है, यहाँ पे आपको होज दिखाई दे रहे होंगे। ये दोस्तों जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये जिसके स्टेनर लगी हुई है, मेटल स्टेनर लगी हुई है, ये है हार्ड वाला होज। और आपको एक ये वाला दिखाई दे रहा है, ये है सॉफ्ट टाइप होज, सेक्शन होज। ठीक है, दो तरह के होज होते हैं, तो एक हार्ड वाला है, एक सॉफ्ट वाला है। थोड़ा सा मेरा डिलीवरी होज के बारे में रह गया, तो रबड़ मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी लेंथ मिस होगी सेक्शन होज में, फिर दोबारा आ जाएंगे। कई बार कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है दोस्तों। तो सेक्स जो डिलीवरी होज है ना दोस्तों, डिलीवरी होज की लेंथ है ना, वो आपको 15 मीटर से लेके 30 मीटर तक मिलेगी। ठीक है, मतलब है 50 फीट से लेके 100 फीट तक आपकी इसकी लेंथ है मिलने वाली है। और जो टीटीएल होती है ना, लैडर लगी होती है एक, जो उसके साथ भी होज लगा होता है, तो वो उसकी लंबाई 120 फीट होती है। नहीं तो इसकी 100 फीट तक ही आपको लंबाई मिलती है। 15 मीटर से लेके 30 मीटर तक इसकी लंबाई रहती है। इसमें मेल और फीमेल दो कपलिंग होती है। जिस टाइम मैं आपको ब्रीचिंग करवाऊंगा तो उस टाइम कपलिंग के बारे में सही से बता दूंगा। तो मेल कपलिंग का डाया होता है वो 63 mm होता है, और फीमेल कपलिंग जिसके अंदर ये जुड़ती है जाके, तो उसका डाया होता है 65 mm। जिन दोस्त ने फायर का कोर्स किया तो उसको थोड़ा सा इसके बारे में पता भी होगा। और ये होज दोस्तों, वर्किंग का प्रेशर इसका रहता है 7 से लेके 10 बार तक इसका वर्किंग प्रेशर रहता है। और अगर इसको हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि होज का टेस्ट होता है, वो 21 बार का प्रेशर पे इसका होज टेस्ट होता है। हम मैक्सिमम इसका 21 बार का प्रेशर देते हैं। उस प्रेशर पे अगर मतलब होज ब्रस्ट नहीं होता तो होज बिल्कुल सुटेबल है, हम उसको वर्किंग कंडीशन में मतलब रखते हैं। अगर होज ब्रस्ट होता है तो ये इसका मतलब मैक्सिमम अगर 35 बार तक प्रेशर चला जाता है तो होज ब्रस्ट होगा ही होगा, कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, तो ये डिलीवरी होज के बारे में बताया। अभी हम बात कर रहे थे सेक्शन होज के बारे में। सेक्शन होज दो तरह के होते हैं, एक हार्ड वाला होता है, एक सॉफ्ट वाला होता है। तो हार्ड वाला आपको ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन होज है। और ये है सॉफ्ट वाला सेक्शन होज। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग डाया होता है। इसका 75 mm से लेके 150 mm तक डाया होता है। ठीक है, 75, 100, 150 mm मिलता है। तो ये होज आपको पता ही है, गाड़ी की पीछे की साइड पानी सक करने के लिए लगाया जाता है। और जो होज की लेंथ है ना, तो 2.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक है इसकी लेंथ होती है। हार्ड वाले की तो लगभग इतनी लेंथ आपको मिलेगी। जो सॉफ्ट वाला होता है ना, उसकी मैक्सिमम लेंथ है 6 मीटर तक आपको लेंथ मिल सकती है। तो ये होती है लेंथ। अभी मैं बात करूं दोस्तों, दो तरह की होज बता दी है मैंने, एक डिलीवरी होज बता दिया है, एक सेक्शन होज के बारे में बता दिया। डिलीवरी होज 3 तरह के होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन होज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अभी होज रील होज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आपने एक देखी हुई गाड़ी के पीछे लगी हुई, आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये गाड़ी के पीछे लगी हुई होज रील होज, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी मोटी आग होती है उसको बुझाने के लिए यूज करते हैं। गाड़ी के पीछे कई बार गाड़ियों के साइड में भी लगी होती है, और बिल्डिंगों वगैरह में लगी होती है। ये फिक्स होती है दोस्तों, बिल्डिंग वगैरह में तो बिल्कुल ही फिक्स मिलेगी आपको। तो इसका मतलब है, अगर लेंथ की बात करें ना, एक तो इसके होज रील होज का खुद का डाया वो 19 mm से लेके 25 mm तक हो सकता है। ठीक है, लेंथ इसकी 20 मीटर से लेके 30 मीटर की भी मिलेगी, 20 की मिलेगी, और मैक्सिमम आपको 60 मीटर तक इसकी लेंथ मिल सकती है। गाड़ी के लगभग कुछ गाड़ियों की 60 मीटर की भी ये आती है। ठीक है, और वर्किंग का प्रेशर इसका 12 बार का होता है। और जो आगे की तरफ नोजल लगी होती है ना, जो मतलब थोड़ा सा जेट के रूप में पानी को निकालती है, तो उसकी जो होती है 5 mm होती है। आप किसी भी मतलब होज के आगे हम ब्रांच लगाते हैं। ब्रांच किस लिए लगाते हैं, पानी को मतलब प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ताकि वो एक जेट के रूप में निकले। ठीक है, ब्रांच का इसलिए यूज किया जाता है। मैं उस टाइम आपको बताऊंगा जब भी मैं ब्रीचिंग वगैरह कपलिंग जो या जो मतलब कलेक्टिंग डिवाइडिंग के बारे में मैं बताऊंगा, उस टाइम आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये होज के बारे में मैंने लगभग आपको बता दिया है। ये मेन मेन पॉइंट थे वो कवर कर दिए। बाकी आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा, तो बुक से आपको और भी रख रखाव के बारे में जो भी छोटे छोटे जो पॉइंट मिस हो गए ना, तो वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है,
कितने पे टेस्ट किया जाता है, कितने पे जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सेक्शन होज की लंबाई वगैरह मैं थोड़ा सा आपको बता भी चुका हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें इसमें कितने मिनट तक आपका प्रेशर रखा जाता है, या अभी होज रील होज के बारे में देखो, ये सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, इसमें 20 से लेके ये स्टैंडर्ड दे रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 60 मीटर तक इसकी लेंथ आती है, जो अब हम गाड़ी में यूज करें उसमें की 60 मीटर की लेंथ है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कैसे इसका रख रखाव करना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और बाकी जो भी दोस्त फायर की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर देना। दोस्तों, मेरे को लग रहा है मैं बिल्कुल जो आम भाषा होती है ना, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आता होगा जो भी मैं करा रहा हूँ। तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।